सबूत है कि परमेश्वर आज के वचन से हम और आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। आइए आप सर को झुकाएंगे। प्रभु जी, वो क्रूस की दास्ता, आपको क्रूस पर क्यों चढ़ना पड़ा मेरे परमेश्वर? वो क्रूस की दास्ता हमारे लिए मेरे परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर, हम आपके कर्ज को कैसे उतारे प्रभु जी? जो आप हमसे कितना प्यार करते हैं प्रभु, उसके बदले में हम आपको क्या दें मेरे परमेश्वर? हमें समर्पित जीवन जीने के लिए साथ और मदद कर प्रभु। एक एक की जीवन का आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन आपका है प्रभु, लोग आपके हैं प्रभु। सबके हृदय को छेदने के लिए, भेदने के लिए आप अपने वचन इस्तेमाल करिए मेरे परमेश्वर। सबको आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रार्थना प्रभु श्री कृष्ण नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हमने मनन और चिंतन के लिए 2 जगह से पाठ चुना। पहले भाग में मत्ती 26 और उसके 64 पद को हमने पढ़ा। उसमें परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के मुख से इस प्रकार से निकला, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। ये जो पद हमने पढ़ा, इसके ऊपर का और जब नीचे का पद पढ़ते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि यीशु मसीह ने किस मोमेंट पे, किस दशा में, किस स्थिति में, किस मनोस्थिति में और कैसे परिवेश में, किस दर्द में इस बात को अपने जबान से निकाला। इसके बाद इसको देखने के लिए हम 26वें अध्याय के ही 49 पद को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती जो उसका चेला है वो उसके पास आता है, उससे कहता है हे रब्बी नमस्कार, और उसके बाद उसको चुमता ही नहीं है, बहुत चुमता है। चुमता ही नहीं है, बहुत चुमता है। ये बहुत अधिक प्यार दिखाना कई बार अनुचित भी होता है, ये वचन हमें बता रहा है। वो उसके साथ का था, उसके साथ चलता फिरता था, उठता बैठता था, और एक बार उसको चुमता, एक बार गले लगाता। हो सकता है उसके दिमाग में बात हो, एक बार मैं चुमूं तो शायद लोगों को ये समझ में नहीं आए कि यही यीशु मसीह है, इसलिए उसको बार बार चुमता है कि यही यीशु मसीह है, इसी को ही पकड़ना है। ये बात को यहूदा इस्करियोती दिखावे प्रेम के माध्यम से प्रदर्शित करता है। उसके बाद हम आगे जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यीशु मसीह का जवाब क्या था। यीशु मसीह अपने उस चेले को क्या जवाब देते हैं? हे मित्र। वो जानते हैं सब कुछ। उसके बाद क्या कहते हैं? हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। आज्ञा, एक प्रेम, एक मिलन की बात। उसने तू क्यों आया है, तूने मेरे साथ ये क्या किया, गुस्से से कुछ नहीं बोला। उसने कहा हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है कर ले। उसके बाद जब उसको आज्ञा मिली तब लोगों ने हाथ डाला। आप देखिए, उससे पहले वो लोगों ने हाथ नहीं डाला था। जब तक यीशु मसीह ने अपने मुख से नहीं बोला तब तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि यीशु मसीह पर हाथ डाल देते। लेकिन यहाँ पर पद बता रहा है कि आकर उन्होंने यीशु मसीह पर हाथ डाले। जब तक यीशु मसीह ने आज्ञा नहीं दी थी वो लोग खड़े होकर के देख रहे थे। आगे 51 पर, यीशु के साथियों में से एक को बड़ा गुस्सा आ गया, है ना। बहुत सारे लोग थे उसके साथ में, और कुछ लोग विपक्ष में थे तो कुछ लोग पक्ष में भी थे। और गुस्सा आ गया उसके साथी को, उसने तलवार खींची और एक का कान
काट दिया। उस पर यीशु मसीह का क्या जवाब था हम देखते हैं। 52 पद जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, तलवार को म्यान में रख ले, वे सब जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से ही नष्ट किए जाएंगे, ऐसा वचन कह रहा। उसके बाद 53 जो पद पढ़ते हैं उसमें बहुत सुंदर बात लिखी है, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ। तलवार जब चलाई तब यीशु मसीह ने कहा, क्या तू नहीं जानता, मैं भी इनको जवाब दे सकता हूँ। ये लोग जो मुझको पकड़ने आए हैं मैं इनको बहुत करारा जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपने पिता से विनती करूँगा तो पलटन के पलटन भेज देगी। पलटन, एक पलटन में कम से कम 50 लोग रहते हैं और अधिक से अधिक उनकी संख्या बढ़ती ही जाती है। मेरे परमेश्वर से, अपने पिता से वो विनती करेगा तब उसके पास वो पलटन भेज दिया जाएगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मैं ऐसा नहीं करने का, मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि उसे तो आगे पढ़ता है 54 पद में, पवित्र शास्त्र में जो बातें लिखी हुई है उसको पूरा करना जरूरी है, इसीलिए वो इस सारे अपमान को सहते हैं। उसके बाद उस समय यीशु ने भीड़ से क्या कहा, क्या तुम लोग तलवार और डंडा लेकर क्यों आए हो भाई? मैं वही तो हूँ जो मंदिर में बैठा रहा करता था, तब तो तुमने मुझको नहीं पकड़ा। मैं तो वही हूँ जो मंदिर पर बैठ करके उपदेश दिया करता था, तुमने तब भी नहीं पकड़ा मुझको। अब क्यों पकड़े हो? अब मुझको क्यों पकड़ रहे हो? तब 56वां पद कहता है कि भविष्यवक्ता ने जो बोला था वो समय आ गया है, वो घड़ी आ गया है कि परमेश्वर का वो वचन पूरा हो। वो भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी की थी वो वचन पूरा हो जाए, इसलिए अब यीशु पकड़वाया गया और वो महासभा में खड़ा किया गया, महायाजकों के सामने में। उस समय सब लोग, उसके जो चेले थे ना, अति प्रिय चेले भी थे, वो भी वहां से चले गए, सिवाय पतरस के। वहां से सब लोग चले गए। और जब यीशु मसीह को महासभा में लाया गया तो लोगों ने ये ढूंढा, हमने इसको पकड़ तो लिया है, दोष क्या लगाएं? कोई ना कोई दोष तो लगाना पड़ेगा ना सजा देने के लिए। अब ये लोग दोष ढूंढने लगे और बहुत से गवाहों को सामने करने लगे, झूठे गवाहों को सामने करने लगे कि कोई ऐसा सबूत मिल जाए, कोई ऐसा गवाह मिल जाए जिससे कि यीशु मसीह को मृत्यु देना जो वो आसान हो जाए। और उस समय 2 लोग खड़े हो जाए, बहुत से लोग खड़े हुए, उनमें से 2 लोग खड़े होकर के बोलते हैं, ये तो कहता है कि परमेश्वर के मंदिर को ढा देगा और 3 दिन में खड़ा कर देगा। 61वां पद पढ़ रही हूँ मैं। तो इस प्रकार का दोष लगाते हैं। अब इनको यहाँ पर क्या मिल गया? क्लू मिल गया। अब इन्होंने क्या 62 पद में बोलते हैं, अरे महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? कोई उत्तर नहीं देगा? ये लोग दोष लगा रहे हैं ना तुझ पर, कोई उत्तर नहीं देगा। यीशु चुपचाप थे, कुछ नहीं बोले वहां पर। और उसके बाद जब हम 63 पद पढ़ते हैं तब वहां पर लिखा है, यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ। देखिए ध्यान से, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। उन्हें शक है, इसलिए यदि शब्द यहाँ पर यूज हुआ है, उन्हें शक है और बोल रहे हैं, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। इतने देर तक चुप थे यीशु मसीह, लेकिन अब उन्होंने मुंह खोला। अब देखिए 64वें पद में जो हमने पढ़ा, यीशु मसीह क्या कहते हैं, तूने आप ही कह दिया, तूने आप ही कह दिया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। तूने अपने मुंह से ही कबूल कर लिया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और सुन,
आगे की बात सुन, मैं तुझसे यह भी कहता हूँ। सुन आगे, मैं और क्या कहता हूँ। यीशु मसीह क्या कहते हैं, अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। अभी तो यही देख रहे हो, इसके बाद की घटना का भी वर्णन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद महायाजक लोगों ने, उनको गुस्सा आ गया और निंदा कर दी। इसने परमेश्वर की निंदा कर दी करके अपने कपड़ों को फाड़ करके चिल्लाने लगे और बोलते हैं इसको वध कर दो, वध कर दो, इसको मार दो। और क्या किया उसको देखिए, उसके मुंह पर थूक दिया। अभी गाने में हमने सुना, बहुत सुंदर गाना गाया है बहनों ने। उसके मुंह पर थूक दिया, उसको घूंसे भी मार दिए, उसको थप्पड़ भी मार दिए। और उसके बाद क्या बोलते मानो, भीड़ थी, कोई उस पर थूक रहा है, कोई उसको मार रहा है। और उसके बाद उससे बता ना कौन मारा, तू तो इस वक्त है ना, बता बता कौन मारा। कितना गुस्सा आता मैं और आप रहते तो, कोई हमें ऐसा करे तो। लेकिन यीशु मसीह वहाँ शांत थे। उसके बाद हम देखते हैं फिलिपियो 2 उसका 8वां पद निकालेंगे। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने को दीन किया। यीशु मसीह ने यहाँ अपने आप को दीन कर दिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो अपने परमेश्वर से विनती करके पलटन नहीं मंगवाया। उसने आक्रमण करने वाले को समझा दिया, क्योंकि ये तो होना ही है, क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने ये कह दिया है। उसने अपने आप को नम्र कर दिया, उसने अपने आप को दीन कर दिया, उसने आपको सुने कर दिया, क्योंकि पिता का आज्ञा मानने के लिए पुत्र ने वादा कर दिया था। जब पिता की बात पुत्र से हुई होगी, तब पुत्र और पिता ने बातचीत किया होगा और ये योजना बनाई होगी कि बेटा, मैंने पृथ्वी में जो मनुष्य बनाया है वो पाप की ओर जा रहा है, उसे उस दासत्व से छुड़ाना है। वो मेरे मेमने हैं, उसे मेरे जो शटल है उसमें लेकर के आना है। उसे मेरी भेड़ें हैं, उसको मेरे घर में आना जरूरी है। एक भेड़ भी अगर गुम जाएगी तो परमेश्वर कितना दुखी हो जाता है। इसलिए मेरे बेटे, मुझे एक एक भेड़ को अपने घर में लाना है। इसके लिए तुझको जमीन पर जाना है, इसके लिए तुझको जमीन पर जाना है मेरे बेटे। तुझसे पवित्र और कोई नहीं है बेटा, तुझसे आज्ञाकारी और कोई नहीं है बेटा, तुझसे और कोई सॉफ्ट कोई नहीं है बेटा, तुझसे इकलौता भी और कोई नहीं है बेटा, तू ही है मेरे बेटे। तू जा, उनके पाप के छुटकारे का कारण बन जा और मेरी भेड़ों को बटोर के मेरी शाला में ले आ, ताकि वो यहाँ जहाँ मेरे पिता रहता है वहाँ पर बहुत सारे रहने के स्थान है, वहाँ बैठ के वो स्तुति और आराधना कर सके। मेरे प्रिय, हम पढ़ते हैं वचन में कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना ही की है कि हम उसकी स्तुति और आराधना करें। तो परमेश्वर अपने भेड़ों को पहचानता है कि कौन सी मेरी भेड़ें हैं, और इसलिए वो अपने लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। क्या मैं और आप उसकी भेड़ें हैं? अगर हैं तो हमें उस पिता के प्रेम को पहचानना है, उस बेटे के कुर्बानी को पहचानना है कि वो सर्वोत्तम स्थान, वो स्वर्ग जहाँ किसी भली वस्तु की कमी नहीं है, उस जगह को छोड़कर आ गया। उस गौशाले में हम मनुष्यों का रूप धारण कर लिया, अपना खून का कतरा कतरा बहा दिया, अपनी चमड़ियों को छिलवा दिया और हमारे लिए अपने मुंह पर थुकवा दिया, हमारे लिए थप्पड़ खा लिया। क्या मैं और आप उसके प्रेम को भूल सकते हैं? नहीं मेरे प्रिय, हमारा कर्तव्य भूलना ही नहीं है, उसकी भेड़ों को ढूंढकर लाना भी हमारी जवाबदारी है। मैं और आप, हम प्रभु के प्रेम को पा करके, उसको टेस्ट करके भूल नहीं सकते। हमारी जवाबदारी है कि हम उसके भेड़ों को लेकर के आए, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजने के बाद हमसे वादा भी ये किया है कि तुम मेरे लेपालक पुत्र और पुत्री हैं। जब यीशु मसीह वो काम करेंगे तो हमको भी करना है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं।
हम उसके पुत्र और पुत्री हैं, तो हमको भी इस काम को करने के लिए एक बोझ लेकर के जाना है। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे, पिताजी से मांगेंगे, पिताजी आपने बोला कि जगत की छोर तक जाकर मेरे नाम का प्रचार और प्रसार करो। हम तैयार हैं पिताजी, हमें भेजिए, आपके वचन का प्रकाशन हमें दीजिए। हम कैसे बात करें, आपकी भेड़ों को आपकी शाला में लाने के लिए कैसे प्रयास करें। खुदा बाप, हमें कदम उठाने में हमारी सहायता और मदद कर। हमारे कदम जब बढ़ाए मेरे परमेश्वर, आपका आशीष हमको चाहिए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के पेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आप अपने वचन के पक्के परमेश्वर है, जहां जहां हम जाते हैं हमसे पहले आप उपस्थित हो जाइए पिताजी, ताकि आपकी भेड़ों को हम ले आए आपकी शाला में राजा यीशु। ऐसी दया कर मेरे परमेश्वर, आपके अच्छे बेटा और बेटी बनने के लिए, आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री बनने के लिए आप हम सब की मदद करें। यहाँ पर उपस्थित तमाम को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रार्थना प्रभु श्री कृष्ण नाम से मांग लेते हैं।